भगवान के ही राज्य में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था। सत्राजित नाम के व्यक्ति को सूर्यदेव द्वारा एक मणि प्राप्त थी। वह मणि महाराज ऐसी थी कि 20 तोला रोज सोना दिया करती थी। जहां मणि रहा करती थी वहां किसी भी प्रकार की बीमारी महामारी किसी प्रकार की आती ही नहीं थी। सत्राजित एक दिन वह मणि को लेकर भगवान के दरबार में गया। भगवान ने तो नहीं कहा, लेकिन किसी और ने ये झूठ कह दिया, सत्राजित ये मणि तुम्हारे लिए अच्छी नहीं लग रही है, भगवान को दे दो, द्वारकाधीश मुकुट में लगाएंगे तो बड़ा शोभा पाएंगे। सत्राजित को यह लगा कि ये मणि हमसे लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। ये बात आकर अपने भाई प्रसेन से कही। प्रसेन ने कहा भैया ये मणि हमें दे दो, और उस मणि को लेकर ये दुरुपयोग करने लगा। ध्यान से सुनना, मणि अगर प्राप्त भी हो जाए, कोई विद्या प्राप्त हो जाए, कोई पद प्राप्त हो जाए तो उसका सदुपयोग किया जाता है। अगर दुरुपयोग करोगे तो जिस चीज का लाभ होता है उसी से नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रसेन नाम के व्यक्ति ने यह विचार किया ये मणि में प्रकाश है, तो जंगल में रात्रि में जाऊंगा, इस प्रकाश को देखकर जो है जंगली जानवर आएंगे उनको मैं मार लूंगा। उस मणि के प्रकाश के लिए लेकर चला और जंगल में जैसे ही गया तो जीवों को मार रहा था। उसी में एक शेर था, शेर ने प्रसेन का वध किया, मणि को छीन लिया, प्रसेन मारा गया। सत्राजित को पता लगा तो सत्राजित ने भगवान पर झूठा आरोप लगा दिया कि भगवान ने मेरे भाई को मारकर मणि ले ली है। भगवान को लोग बड़ी गिलानी से देखने लगे कि भगवान ने चोरी की है, चोरी की है। अब समाज में तो कुछ पता नहीं है, समाज जो सम्मान करता है अगर झूठा कलंक लग जाए तो वही समाज अपमान भी करने लगता है। समाज का भरोसा नहीं है। आज क्या कर रहा है, पुष्पों की माला पहना रहा है, कल को कुछ और भी कर सकता है। इसीलिए जीवन जीना बड़ा कठिन है मेरे भाई बहन। जीने को जन जन जीते पर जीवन जीना सरल नहीं है, और जीने के पथ बने लाख पर सतपथ पाले वही सफल है। जीने को पता नहीं कौन कौन जीता है, परंतु जीवन जीना वस्तुतः सरल नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान से भी लोग कहने लगे इन्होंने चुराई होगी, चुराई होगी। भगवान को बड़ी गिलानी लगी। सभी को लोगों को लेकर भगवान गए, कहा जंगल में। उसके रक्त के बिंदुओं बिंदु के चलते 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 एक गुफा में भगवान पहुंच गए। भगवान ने अपने परिवार वालों से कहा भैया तुम यहीं इंतजार करना 7 दिन तक, और मैं जब नहीं आऊं तो समझ लेना कि अब मैं नहीं आऊंगा। वसुदेव, दारुक, उग्रसेन आदि सब लोग गुफा के बाहर इंतजार करने लगे। भगवान गुफा के अंदर जैसे ही प्रविष्ट हुए, सामने जैसे ही देखा तो जामवंती नाम की कन्या, जामवंत जी महाराज की जो पुत्री थी, उस मणि को लेकर खेल रही थी। भगवान ने मणि को लिया, चलना प्रारंभ किया, लाओ चलते हैं। वैसे ही जामवंती चीखने लगी, पिता आए। पिता ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। ये वही जामवंत हैं जो रामावतार के हैं। इन्हें अपने भुजाओं पर बड़ा बलवान अभिमान है, बल पर, लेकिन रामादल में बड़े श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं। और वृद्ध व्यक्ति का, वयोवृद्ध का बड़ा सम्मान करना चाहिए। क्यों? इनके पास अनुभव बहुत होता है, अनुभव बहुत होता है महाराज। लेकिन वयोवृद्ध के पास जवानी नहीं होती है, इसीलिए ये कर नहीं पाते हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान बहुत होता है। एक महात्मा कहा करते थे कि अंधी जवानी लंगड़ा बुढ़ापा। जवानी अंधी होती है, यौवन अवस्था में व्यक्ति कुछ नहीं सोचता।
अभिमान में चलता है, अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। एक घर में लग गई आग, अंधा भी बंद था, लंगड़ा भी था। लंगड़ा चल नहीं सकता था, अंधे को जिधर आग लगती थी उधर ही भागता था। दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती होने के बाद में अंधे की पीठ पर लंगड़ा बैठ गया। लंगड़ा की आंखें काम करती रही और अंधा व्यक्ति चलता रहा। महाराज उस विपदा से, संकट से बच गए। तो ऐसे ही ये भाव ये है दृष्टांत का, हमारी जवानी जो है वो अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है, उन पे अनुभव बहुत है। इनके पास बैठेंगे, बड़े के पास, वृद्धों के पास, बड़े बूढ़ों के पास, तो ये अनुभव अपना हमको बताएंगे। और अनुभव जब बताएंगे महाराज, तब भी हमारा कल्याण होगा। क्यों? आज भी कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ जगह जहां पढ़ाई तो काम आती है, परंतु अगर तुम्हारे पास अनुभव नहीं है तो तुम्हें वहां नौकरी नहीं मिल सकती। पढ़ाई बिल्कुल बराबर है तुम्हारे, उसके और आपके, एक ही कॉलेज से करके निकले हो महाराज, लेकिन अनुभव नहीं है तो नहीं। अनुभव भी अपने आप में एक सिद्ध है, हस्त है, एक सिद्ध प्रद है अनुभव। जामवंत जी बहुत कहते थे हम क्या करें, बड़े बूढ़े हैं, नहीं तो तुम्हारी तरह अभी हम लड़ते हैं। भगवान बोले रामावतार में हम मर्यादा में हैं। तुम्हें बड़ा अभिमान हो रहा है, ये अभिमान दूर जरूर करेंगे, क्योंकि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत कैसा है? मंत्री अति बूढ़ा है, सबसे बड़ा बूढ़ा, बुजुर्ग, वयोवृद्ध। आज जामवंत जी से भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होने लगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन युद्ध चला। 18 दिन तक इंतजार किया भगवान के घर वालों ने, परिवार वालों ने, गुफा के बाहर। जब भगवान 18वें दिन भी नहीं आए तो ये समझ गए अब भगवान नहीं आएंगे। चले गए, देवकी से बताया, वसुदेव जी से बताया, अश्रुपात करने लगे, मेरा बालक चला गया, अब आएगा नहीं। उसी दिन नारद जी महाराज को बुलाया और वसुदेव देवकी ने अपने घर में देवी भागवत का अनुष्ठान कराया, अर्थात देवी भागवत की कथा सुनी। 27 दिन तक इधर युद्ध चलता रहा, इधर 9 दिन तक कथा चलती रही। जब महाराज 27वें दिन देखा तो जामवंत जी का शरीर शिथिल हो चुका था, नसें टूट चुकी थी। और जामवंत जी ने भगवान की तरफ देखा तो ये लग रहा था भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अभी अभी लड़ना प्रारंभ किए हैं। पसीने से शरीर लथपथ हो गया, जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। जामवंत जी को राम जी के दर्शन कराए, धनुष के बसकल वेश धारण किए हुए, हाथ छोड़ दिए, चरणों में पड़ गए, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया, आपका भजन करता हूं, आपसे ही युद्ध लड़ा। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा अभिमान दूर करना था, इसीलिए ये 27 दिन तक लीला करनी पड़ी। भगवान ने ऐसा कहा। जामवंत जी महाराज बोले सुनो, मुझे बड़ी गिलानी हो रही है, बहुत गिलानी, इस गिलानी को दूर करूं तो महाराज कर लो। तो गिलानी को दूर करने के लिए महाराज एक ही उपाय है कि रिश्तेदारी बदल लो, आपसे हम रिश्तेदारी करे लेते। क्या? मैंने संकल्प किया था मेरी पुत्री का विवाह जब मैं करूंगा तो कन्यादान में ये मणि दूंगा, कन्यादान महादान। महाराज रिश्तेदारी में बदल लो, ये कन्या को सौंप लो, पकड़ लो और मणि भी ले लो आप। जामवंती को लेकर भगवान लौट कर आए, दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। अब जैसे ही लौट कर आए महाराज, इधर देवी भागवत का विराम दिवस था उस दिन। वसुदेव देवकी की मनोकामना पूरी हो गई, भगवान का मिलन हो गया, पुत्र प्राप्ति हो गई।
हृदय से लगाया, सत्यजित को बुलाया, पूरा वृतांत सुनाया। सारे लोग अब थू थू करने लगे सत्यजित को। अब सत्यजित को गिलानी होने लगी, महाराज मुझे बड़ी शर्म लग रही है, अब मैं मुंह कैसे दिखाऊं समाज में। भगवान बोले तू भी अपने मन की कर ले। बोले महाराज मेरी एक पुत्री है, रिश्तेदारी मेरी भी कर लो, सत्यभामा है, उसका हाथ पकड़ लो, रिश्तेदारी हो जाएगी, दामाद बन जाओगे महाराज, तो सब गिलानी दूर हो जाएगी। भगवान बोले कोई बात नहीं, रामावतार थोड़े ही नहीं है, ये तो कृष्णा अवतार है। अब कि हम संकल्प करके आए हैं, मन कहीं की नहीं करना है, क्योंकि एक आध का मन कर दिया महाराज तो दोबारा फिर अवतार लेना पड़ेगा।